दोस्तों, आज हम बिहार मैप 2 में बिहार के मिट्टियों के बारे में जानेंगे और ये 10 मिनट का डोज़ जो हम डेली लेके आ रहे हैं, इसमें आप लोगों को आज के 10 मिनट के डोज़ में बिहार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना? और वो भी मैप के आधार पे देखेंगे कि बिहार में कौन-कौन सी मिट्टियाँ कहाँ-कहाँ, किस-किस रीजन में पाई जाती है। ये मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो बिहार की मिट्टियाँ, देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि बिहार का मैप आयताकार शेप में है, ठीक है ना? और ये जहाँ-जहाँ पे जो भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उसके बारे में ये दर्शाया गया है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पश्चिमी चंपारण का एरिया है, ठीक है ना? और ये नीचे का दूसरी मिट्टी है, मतलब ये जैसे भी कैटेगराइज़ किया गया है मैप बेस पे, अगर ऐसे आप लोग देख कर के पढ़ेंगे तो वो याद रह पाएगा। तो चलिए पहले हम चालू करते हैं। हिमालय से हिमालय से सटे हुए जो भाग हैं, यहाँ पे कौन-कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। आप लोग सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, पहली मिट्टी हम देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण में पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बस इतना ही हमें याद रखना है कि यह पर्वतपाती मिट्टी होती है, यानी कि आप लोग को पता होगा कि नेपाल हिमालय, बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है, ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तरी हिस्सा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी चंपारण का, पूर्वी चंपारण का थोड़ा बहुत हिस्सा है, यहाँ पे देखिए पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना? उत्तर पश्चिमी भाग हिमालयन मिट्टी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे कंकरीली, पथरीली, कम उपजाऊ और भामर क्षेत्र की मृदाएँ पाई जाती हैं, ठीक है ना? अब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि भामर क्षेत्र क्या होता है? मतलब भामर क्षेत्र कहाँ क्या होता है? देखिए, नदियाँ जहाँ जैसे पर्वत से उतर रही हैं तो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, और वो जो तराई क्षेत्र यानी कि समतल एरिया में आती हैं, तो वहाँ पे बड़े-बड़े कंकड़ को छोड़ देती हैं, ठीक है? जब वो बड़े-बड़े कंकड़ को वहाँ पे छोड़ देती है, तो नदी कंकड़ के नीचे से बहना चालू कर देती है, जिसे नदी नहीं दिखता है, पानी आता है लेकिन नदी नहीं दिखता है। तो जहाँ पे ये नदियाँ अपना कंकड़ पत्थर छोड़ देती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? भामर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना? अभी ऐसे-ऐसे भामर, खादर, बांगर 3-4 शब्द ऐसे आएँगे जो आप लोग को आगे क्लियर होगा। तो पहली मिट्टी कौन-सी है? पर्वतीय मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी चंपारण के भाग में पाई जाती है। चलिए दूसरी मिट्टी के बारे में जानेंगे। दूसरी मिट्टी आपका है ये तराई मिट्टी, ठीक है ना? कौन-सा मिट्टी है? तराई मिट्टी। दूसरी मिट्टी तराई मिट्टी, ये उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में, ठीक है ना? उत्तरी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में चंपारण से लेकर के किशनगंज, ठीक है ना? किशनगंज, चंपारण से लेकर के किशनगंज तक ये मतलब मिट्टी फैली हुई है, ठीक है ना? देखिए, ये जैसे-जैसे हिमालय गया है ना, इसके पर्वतपादी जो मतलब अ, इसके जो उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग पर्वत के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसी नदियाँ बहुत सारी निकली हुई रहती हैं, ठीक है ना? ये पर्वत के नीचे के भाग को हम तराई भाग कहते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरी मिट्टी के बारे में जानते हैं। दूसरी मिट्टी आप पढ़ सकते हैं, ये बांगर मिट्टी, ठीक है? दूसरी यानी जो नेक्स्ट मिट्टी है वो कौन है? बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी नदियों से दूर पाई जाती हैं, ठीक है ना? वह मिट्टियाँ होती हैं, यानी कि वह भाग होता है जहाँ से नदी तो निकल गई होती है, लेकिन ये नदी के आस-पास की मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और उसके दूर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो लैंड पाया जाता है, इसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना? देखिए, इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बांगर मिट्टी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ भी होती है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या-क्या पैदा किया जा सकता है कि धान, गेहूँ, मक्का, चना, ठीक है ना? और ये बिहार के किस एरिया में पाई जाती है? ये चंपारण, मुज़फ्फरपुर और दरभंगा में पाई जाती है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी पे। नेक्स्ट मिट्टी है आपकी खादर मिट्टी, ठीक है ना? देखिए, खादर मिट्टी किसको कहते हैं? खादर मिट्टी नवीन जलोढ़, ठीक है ना? नई मिट्टी जो हर साल बदलती रहती है। जैसे कि हर साल कहने का मतलब बाढ़ आती है, नदी में पानी भरता है, तो मिट्टी नई हो जाती है, उसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और इसको नवीन मिट्टी भी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है ना? क्योंकि हर साल बाढ़ आती है तो ह्यूमस वगैरह, हर साल गाद है तो कीचड़ है तो सब आता रहता है, तो वहाँ पे
वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे पैदा क्या होता है, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, ठीक है, जूट, पटसन। आपको पता होगा कि पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का पैदावार बिहार में किया जाता है, कहाँ, पूर्णिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जूट तो वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन बिहार में अगर पूछे तो पूर्णिया में होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मिट्टी आपकी टाल मृदा, ठीक है। टाल मृदा, पहले आप देखिए ये गंगा है, ये गंगा रिवर है, ठीक है। टाल मिट्टी गंगा नदी के 8 से लेके 10 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो है, ये गंगा नदी है, उसके 10 किलोमीटर के दक्षिणी भाग में ये टाल मिट्टी पाई जाती है। ये काफ़ी क्वेश्चन इस टाल मिट्टी से पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि नाम ऐसा लगता है कि टाल मिट्टी मतलब वो मिट्टी है कि क्या है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये गंगा के नदी के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। ये रबी फसल दलहन के लिए अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है ना, रबी फसल के लिए। चलिए नेक्स्ट मिट्टी चलते हैं। नेक्स्ट मिट्टी आपका पड़ेगा कि दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी भाग में इसको जो है लाल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में, जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, जमुई हो गया, बांका हो गया, ठीक है ना, कुछ भाग भागलपुर का भी हो गया, ठीक है, ये सारे भाग में, और कुछ यहाँ पे गया भी आ जाएगा, ठीक है, नवादा, ठीक है ना, ये सब जो हैं ये यहाँ पे लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल मिट्टी पीली मिट्टी की तरह, मतलब लाल और पीली करके वो, मतलब थोड़ा लाल भी होती है और पीली भी होती है, ठीक है ना, ये मिट्टी। और इसमें लौह लौह ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए ये लाल मिट्टी होती है। ये कम उपजाऊ होती है, थोड़ा कंकड़ टाइप मतलब रेड कलर करके होती है। यहाँ पे मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। और इसी मिट्टी को देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसी मिट्टी का नाम बल सुंदरी मिट्टी है। बिहार में पूछा जाता है, बिहार स्पेशल का उसमें पूछा जाता है कि बल सुंदरी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है, तो बल सुंदरी मिट्टी आपकी दक्षिण पूर्व बिहार में पाई जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की। और अगर विंध्य क्रम की पूछ ले तो विंध्य क्रम की कहाँ पाई जाती है, ये आपकी दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे वाली मिट्टी चलिए देखते हैं। इसको करैल या कैवाल मिट्टी कहा जाता है, इसको करैल या कैवाल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। ये गया का पूरा एरिया, जहानाबाद, ठीक है ना, और ये पटना लेकर के ये सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम करैल या कैवाल मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। ये रबी खरीफ, मतलब रबी खरीफ सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और ये पटना, नालंदा, गया और सब में ये पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मिट्टी चलते हैं, रेड मिट्टी, जिसको हम लाल बलुई मिट्टी कहते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम यहाँ पढ़े थे लाल पीली मिट्टी, ठीक है ना, ये कहाँ पाई जाती है, ये दक्षिण पूर्व में। लेकिन लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, कैमूर का जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। तो कैमूर रोहतास वाले एरिया में हम लाल बलुई मिट्टी, मतलब बिहार में पाया जाता है। ये कम उपजाऊ होता है। कैमूर का पठारी क्षेत्र, लोहे की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये हम लोग बिहार की मिट्टियों के बारे में जाने कि बिहार के किस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक बार ओवरव्यू ऐसे ले लीजिए कि अगर पर्वतीय मिट्टी बोलेगा तो हम कहाँ लगाएंगे, नॉर्थ, यानी कि उत्तर पश्चिम एरिया, जहाँ पे पश्चिमी चंपारण का भाग है, यहाँ पे कहीं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र आपका टोटल बिहार उत्तरी बिहार में पाया जाता है, इसको तराई मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। खादर मिट्टी आपका हो जाएगा, खादर मिट्टी गंगा नदी के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी, मतलब जो हर साल न्यू होती रहती है, ठीक है। और बांगर मिट्टी उसको कहते हैं जो नदी से थोड़ा दूर पाई जाती है, ठीक है ना, नदी से जो दूर पाई जाती है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। अब देख लीजिए टाल मिट्टी गंगा नदी के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो नदी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, टाल मिट्टी कहते हैं। और रेड पीली मिट्टी कहाँ पे है, ये रेड पीली मिट्टी आपके बिहार के दक्षिण पूर्व के एरिया में है, ठीक है ना। भागलपुर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, कैमूर हो गया, इन सारी एरिया में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और करैल या कैवाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये गया हो गया, पटना हो गया, ठीक है ना, ये नवादा, गया, पटना,
और नालंदा वगैरह के पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, ये कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये था बिहार की मिट्टियाँ। आपको हम मैप में समझाएं कि बिहार की कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है। आप लोग इसको एक एक बार या 2 बार देख लेंगे तो पूरी मिट्टी पता चल जाएगा और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।